तरह से. So now we'll do the other book, Power of the Subconscious Mind. मेरी इतनी सारी किताबें खुली रहती हैं हमेशा. सो हम वो चैप्टर कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके अपनी प्रेयर्स कैसे आंसर करते हैं. ये वाला चैप्टर है, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है. पूरा एसेंस ही यही है हमारे स्टडी का कि कैसे अपनी प्रेयर्स को जल्दी से आंसर करना है और क्या तरीका होता है, क्या बेस्ट टेक्निक होती है. तो इसमें 3 स्टेप्स है. जो नेक्स्ट टॉपिक है, द 3 स्टेप्स टू सक्सेस इन प्रेयर. सो हम पढ़ते हैं. एंड रीना सक्सेना हमारे लिए फिर से पढ़ रही हैं आज. Yes, very good morning, ma'am. Very good morning, everyone. The 3 steps to success in prayer. The usual procedure is as follows. 1. Take a look at the problem. 2nd, turn to the solution or way out known only to the subconscious mind. Number 3, rest in a sense of deep conviction that it is done. Do not weaken your prayer by saying, I wish I might be healed. I hope so. Your feeling about the work to be done is the boss. Harmony is yours. Know that health is yours. Become intelligent by becoming a vehicle for the infinite healing power of subconscious mind. Pass on the idea of health to your subconscious mind to the point of conviction. Then relax. Get yourself off your hands. Say to the condition and circumstance, this too shall pass. Through relaxation, you impress your subconscious mind, enabling the kinetic energy behind the idea to take over and bring it into concrete realization. Yeah. तो ये प्रोसेस बताया हुआ है. 3 स्टेप का प्रोसेस है. रिकॉग्नाइज करो. अब रिकॉग्नाइज किया आपने, हो सकता है आपको उस वक्त पैसे की थोड़ी कमी लग रही है और आपको लग रहा है आई हैव लेस मनी. तो हैव अ लुक एट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज व्हाट? लैक ऑफ मनी और इनकंसिस्टेंट फ्लो ऑफ मनी जो आपके पास आ रहा है ना. नाउ टर्न टू द सोल्यूशन और वे आउट नोन ओनली टू द सबकॉन्शियस माइंड. तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. सीधे बोलना है आई गिव थैंक्स फॉर द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ मनी इन माई लाइफ. है ना, सिंपल. आई गिव थैंक्स फॉर द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ मनी इन माई लाइफ. ये आपने सबकॉन्शियस को टर्न ओवर कर दिया. ये वाला जो था, आई कास्ट द बर्डन ऑफ लैक टू द गॉड विद इन, है ना, एंड आई गो फ्री टू हैव प्लेंटी का मतलब यही होता है जो हमने ये 3 स्टेप प्रोसेस पढ़ा. अपने सबकॉन्शियस को आपने बता दिया दैट आई गिव थैंक्स फॉर द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ मनी इन माई लाइफ. नाउ रेस्ट इन अ सेंस ऑफ डीप कन्विक्शन, इट इज डन. है ना, सरेंडर. ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. जो हमने परसों पढ़ा था, इजी डज इट. है ना, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो कल वाली स्टडी में पढ़ा था, दैट इट इज अ साइंटिफिक फॉर्मूला ऑफ मैनिफेस्टेशन. दैट आपने एक बार बोल दिया, सजेस्ट कर दिया, थैंक्स बोलते रहो. परेशानी के जोन में मत जाओ कि ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं. है ना, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सपोज आपको किसी बीमारी से हीलिंग की जरूरत है और आपको कोई मेडिकल इशू है, तो ये नहीं सोचना है आई विश मैं ठीक हो जाऊं, आई विश मैं ठीक हो जाऊं. है ना, ये नहीं होना चाहिए. और आई होप, आई रियली होप ये वाला काम मेरा हो जाए. इसका मतलब है कि आप डाउट कर रहे हो. अगर आप ये बोल रहे हो दैट आई रियली विश ये हो जाए, इसका मतलब है आपको ये पता है कि ये होना हो सकता है ना हो. है ना, तभी तो बोल रहे हो आई रियली होप सो, आई विश. अगर आप बोल रहे हो थैंक यू दैट इट इज डन, अगर ये वाला माइंडसेट इसमें लिखा हुआ है, फीलिंग्स आपकी बॉस होती है एट द एंड ऑफ द डे. अगर फीलिंग आपकी वीक है, अगर आप ये सोच रहे हो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेट्स ट्राई और दिस थिंग, तो फिर ये नहीं होता है. इसीलिए इसमें लिखा हुआ है सरेंडर. अपने आप को बार बार, अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो बोलो दिस विल पास, इट इज पासिंग अवे. है ना, दिस टू शैल पास, इट इज पासिंग अवे. सो जब आप बहुत रिलैक्स रहते हो, मैनिफेस्टेशन तभी होती है. बार बार हम हर चैप्टर में एक ही चीज ये बता रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी कि मैनिफेस्टेशन, अगर कोई भी प्रेयर आपको आंसर करानी है, उसके लिए आपको रिलैक्स्ड होना बहुत जरूरी है. अगर आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहोगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहोगे, तो नहीं मैनिफेस्ट होती हैं चीजें.
बहुत ज्यादा काम, बहुत पीसफुल, बहुत रिलैक्स्ड होने की जरूरत होती है, एंड स्टेट ऑफ सरेंडर। थैंक यू अगर बोल रहे हो, आई गिव थैंक्स फॉर द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ मनी इन माई लाइफ, है ना? अगर आप कॉन्स्टेंटली ये बोल रहे हो दैट थैंक यू, आई गिव थैंक्स फॉर द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ मनी इन माई लाइफ, इसका मतलब है कि आप ट्रस्ट कर रहे हो ना भगवान के ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। तभी तो बोल रहे हो कि मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरी जिंदगी में पैसा लगातार आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसी सेंटेंस का मतलब यही हुआ ना कि मैं धन्यवाद देती हूँ कि आता रहा है अभी भी, और अभी भी आ ही रहा है लगातार, इसीलिए थैंक यू दे रही हूँ। तो ये सेंटेंस सबकॉन्शियस माइंड को बहुत पसंद आता है, और ये हमको मैनिफेस्ट करना है, तभी ना हम ये बोल रहे हैं। तो इस तरह से बात करनी चाहिए सबकॉन्शियस में, थैंक यू दैट मैं लगातार, मेरी बॉडी में हीलिंग हो रही है ना, मेरी मेरी हेल्थ बेटर एंड बेटर होती जा रही है हर तरीके से, मेरे सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आई गिव थैंक्स फॉर इट। राइट? इसका मतलब है मैंने ये वाली जो रिक्वेस्ट है अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दी। पहले मैंने रिकॉग्नाइज किया कि हेल्थ की इशू है, फिर मैंने सुंदर सा एक स्टेटमेंट बनाया, मैंने उसके लिए एडवांस में ही धन्यवाद दे दिया, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं पता होता। उसको ये पता है कि जो आप बोल रहे हो, तो आपने ये बोला दैट आई गिव थैंक्स कि मेरी हेल्थ कंप्लीट अच्छी हो चुकी है ना, एवरी डे आई एम हीलिंग, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा तथास्तु, और फिर उसके बाद सरेंडर कर दो। फिर ऐसी बातें, इधर उधर की बातें, ये सब वरी करना, देखते हैं, बोल तो दिया है सबकॉन्शियस को, होगा कि नहीं होगा, ये वाली फीलिंग बॉस बन जाएगी और फिर नहीं होगा। तो इसीलिए अगर बहुत जल्दी कोई प्रेयर आंसर करनी है, तो उसको काइनेटिक फोर्स के लिए उसको सरेंडर करना जरूरी है ना? भगवान को जब रिक्वेस्ट कर दिए, अब भूल जाओ उसको, दैट वे। हाँ जी रीना। The law of reverse effort and why you get the opposite of what you pray for. Q, the famous psychologist from France who visited America about 40 years ago, defined the law of reverse effort as follows. When your desires and imagination are in conflict, your imagination invariably gains the day. If, for example, you were asked to walk a plank on the floor, you would do so without question. Now, suppose the same plank were placed 20 feet up in the air between two walls. Would you walk it? Your desire to walk it would be counteracted by your imagination or fear of falling. Your dominant idea, which would be the picture of falling, would conquer. Your desire, will, or effort to walk on the plank would be reversed, and the dominant idea of failure would be reinforced. Mental effort is invariably self defeated, eventuating always in the opposite of what is desired. The suggestions of powerlessness to overcome the condition dominate the mind. Your subconscious is always controlled by the dominant idea. Your subconscious will accept the stronger of two contradictory propositions. The effortless way is the better. If you say, I want a healing, but I can't get it, I try so hard, I force myself to pray, I use all the willpower I have, you must realize that your error lies in your effort. Never try to compel the subconscious mind to accept your idea by exercising willpower. Such attempts are doomed to failure, and you get the opposite of what you prayed for. The following is a rather common experience. Students, when talking examinations and reading through their papers, find that all their knowledge has suddenly deserted them. Their minds become appalling blanks, and they are unable to recall one relevant thought. The more they grit their teeth and summon the powers of the will, the further the answer seems to flee. But when they have left the examination room and the mental pressure relaxes, the answers they were seeking flow tantalizingly back into their minds.
trying to force themselves to remember was the cause of their failure. This is an example of the law of reverse effort, whereby you get the opposite of what you ask or pray for. या तो इसमें रिवर्स एफर्ट का मतलब है कि जो भी आपने डिजायर किया था उसमें आपको डाउट हो रहा है ना, करने में। जैसे इमेजिनेशन, सो जो इमेजिन कर रहे हो ना वो होता है, डिजायर नहीं होगा। अगर आपने इमेजिन किया है एंड गोल डिजायर का, दैट में बहुत आराम से इसमें एग्जांपल दिया है कि अगर हम आपको बोले कि आपको जमीन पे चलना है एक वुडन प्लैंक पे, एक वुडन प्लैंक है बिल्कुल रेक्टेंगल सा, आपके उसके ऊपर चलना है, आप बोलोगे हाँ 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 आई कैन इजली वॉक, है ना, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन ने आपको अलाउ किया है। लेकिन वही अगर 15 फीट ऊपर हवा में लटकाया हुआ है और फिर अब आपको बोला अब आपको वुडन प्लैंक से जाना है, आप बोलोगे नो क्योंकि आपकी इमेजिनेशन, मतलब ठीक है डिजायर होने से कुछ नहीं होता, इमेजिनेशन कह रही है नो नो हवा में थोड़ी चलेंगे, इतना इतना पतला गिर गए तो देयर विल बी अ सर्टेन काइंड ऑफ, तो आपकी इमेजिनेशन विन करती है, डिजायर विन नहीं करता है। तो डिजायर और इमेजिनेशन को मैच कराओ। तो हाँ, क्या नहीं वर्क करता हम इसके बारे में बात नहीं करते, ठीक है। सो हम क्या वर्क करता है उसके बारे में अभी बात करते हैं। दैट डिजायर और इमेजिनेशन को साथ रखो। इमेजिन वही करो जो आपका डिजायर है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आज कोई म्यूट हो रहे हैं, क्या अनम्यूट हो रहे हैं बार बार। सिस्टम डाउन। हम्म। सो अगर डिजायर है, कोई भी डिजायर, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, जब तक आप सरेंडर और रिलैक्स नहीं करोगे ना तब तक वो होता नहीं। कई बार होता है ना, हम कोई डिजायर लिख के, जैसे मैंने तो अपने घर में एक बॉक्स बनाया हुआ है, मैं उसमें कोई भी ऐसी चीज, मेरा बर्निंग डिजायर होता है ना, मैं उसमें थैंक यू का मतलब इस तरह से नोट लिख के रख देती हूँ। जैसे सपोज मुझे कहीं पे कोई ट्रिप करनी होती है या मेरा कोई एक बहुत कॉन्क्रीट सा गोल होता है, तो डेलिबरेटली मैं उसको बहुत सुंदर सा सेंटेंस बनाती हूँ एक स्लिप पे लिख के, और उसको उस बॉक्स में डाल देती हूँ और भूल जाती हूँ। मतलब मैं बहुत सारी चीजें ऐसी भूल गई हूँ, है ना। सो वो उसको रख के भूल गया, और फिर बाद में वो मेरे क्लोजेट में रखा हुआ है, वो वाला बॉक्स है, वो शू बॉक्स है उसमें। और उसको जब मैं निकालती हूँ उसमें से इतनी सारी चीजें मेरी, मतलब वो हो जाती है, मैनिफेस्ट हो चुकी होती है, बिकॉज मैंने उनको पकड़ के नहीं रखा हुआ है ना। पकड़ के जब तक रखेंगे तो वो उड़ेगी कैसे यूनिवर्स की तरफ। या तो पकड़ के रखो या रिलीज करो, रिलीज करोगे तभी मैनिफेस्टेशन होती है ना। इसमें लिखा हुआ है, जैसे एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल बताया हुआ है, एग्जाम में बच्चे को लग रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, हो गॉड, और ज्यादा विल पावर आप यूज कर रहे हो, नहीं मैं याद करने की कोशिश करती हूँ, कुछ था, आपको आप और ज्यादा भूलते जाओगे, है ना। क्योंकि कॉन्शियस दिमाग से आप कुछ मैनिफेस्ट और कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो, इट डज नॉट वर्क, विल पावर डज नॉट वर्क। अगर विल पावर वर्क करती तो जितने भी लोग अल्कोहल और सिगरेट स्मोक करते हैं तो वो अभी तक विल पावर से छोड़ चुके होते। विल पावर से नहीं, सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग करनी होती है। जैसे किसी का एग्जाम होता है तो उसको, उस पर्सन को ये बोलना दैट आई गिव थैंक्स दैट my subconscious mind, my infinite intelligence makes me remember all the questions with ease, है ना। इस तरह से तो पहले से इस तरह की प्रेयर करके जाओ, एज इफ ऑलरेडी हो चुका है, तो आपकी इमेजिनेशन और आपका डिजायर सिंक में होंगे। अगर आप सोचोगे क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था, मैं और सोचू नहीं, और सोचने पे याद आ जाएगा, और सोचने पे आप और भूलोगे, क्योंकि आप रिलैक्स के ऑपोजिट हो, है ना। इस तरह से तो इसीलिए सरेंडर, इमेजिनेशन और एंड गोल, इन सब का अमेलगमेशन होना बहुत जरूरी है कि अब पहले से ही प्रेयर थेरेपी को आप यूज करो। जो भी इतने सारे प्रेयर थेरेपीज हमने पढ़े थे पिछले वाले चैप्टर में, दैट आई गिव थैंक्स दैट इट इज ऑलरेडी डन, इट इज ऑलरेडी डन। ये इमेजिन करो कि एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, और जब एग्जाम देते वक्त अगर आपको प्रोसेस वाला इमेजिनेशन करना है कि कितनी इजीली आप, कितने मतलब कंफर्टेबली आप गए, आपको सबसे अच्छी चेयर मिली एग्जामिनेशन हॉल में, बहुत अच्छे से रोशनी वोशनी आ रही थी वहां पे, है ना, गर्मी था तो इतने अच्छे से एसी चल रहा था, आपने कितनी हैप्पीली एग्जाम दिया, समय से 10 मिनट पहले खत्म हो गया, और फिर उसके बाद रिजल्ट आया, तो एवरीबडी वॉज अमेज्ड, यू वर अमेज्ड दैट वाओ दिस इज सो वंडरफुल, है ना। ये इमेजिन करना है, ये थोड़ी इमेजिन करना है ना मुझे सब जगह बहुत डर लगता है, ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड। तो ऐसे अगर आपको याद भी होगा तो आप भूल जाओगे,
ठीक है। तो इस तरह सरेंडर करना, अगर पैसे भी मैनिफेस्ट करने हैं या अगर जो भी घर मैनिफेस्ट करना है, तो डिजायर में ये होगा कि कैसे होगा यार, मतलब ये ऐसे कर लेते हैं, इतना लोन वहां से ले लेते हैं, इतना भाई से मांग लेते हैं, इतना मॉम से मांग लेते हैं, तो फिर चलो इतने पैसे हो जाएंगे। ये सब नहीं करना पड़ता, ये कॉन्शियस माइंड के काम होते हैं। सब कॉन्शियस को ज्यादा यूज करना सीखना पड़ेगा हमको। जब हम इनवर्ड्स जाएं इंस्टेड ऑफ आउटवर्ड, अपने कॉन्शियस माइंड को यूज करके कि ये तरीका, वे इंट्यूशन और हंचेस आएंगे, आपको पता लगेगा आपको क्या करना चाहिए, है ना। फिर उस तरह से काम करना चाहिए। अगर आप भूल जाते हो कि क्या हंच आया था, तो लिख लिया करो उसको। अगर कई बार होता है ना मन में कि ये वाली चीज हम करके देख सकते हैं, तो आप वो वाला हंच कर लिया करो, है ना। मतलब वो लिख लिया करो कहीं पे, नहीं तो भूल जाओगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की आवाज उसी एक एक सेकंड के लिए आपको ना कोई कोई आइडिया आएगा, तो उसको फटाफट लिख लो, दैट दिस इज व्हाट आई कैन डू, है ना। अगर भूल जाते हो तो, बिकॉज अंदर की आवाज थॉट के फॉर्म में आती है, या सामने कहीं लिखा हुआ कुछ नजर आ जाएगा, या एकदम से डिजायर होगा कि डू दिस और गो देयर, इस तरह से। सो इसीलिए डिपेंडिंग मोर काम एंड रिलैक्स रहना जरूरी है। पहली चीज जो हमने सीखी, सरेंडर करो और इमेजिनेशन एंड गोल का करो कि वो ऑलरेडी हो चुका है। दैट इज व्हाट वी लर्नड अबाउट इट। ठीक है, फिर हाँ जी। The conflict of desire and imagination must be reconciled. To use mental force is to presuppose that there is opposition. When your mind is concentrated on the means to overcome a problem, it is no longer concerned with the obstacle. Matt 18:19 says, if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Who are these two? It means the harmonious union or agreement between your conscious and subconscious on any idea, desire, or mental image. When there is no longer any quarrel in either part of your mind, your prayer will be answered. The two agreeing may also be represented as you and your desire, your thought and feeling, your idea and emotion, your desire and imagination. You avoid all conflict between your desires and imagination by entering into a drowsy, sleepy state, which brings all effort to a minimum. The conscious mind is submerged to a great extent when in a sleepy state. The best time to impregnate impregnate your subconscious is prior to sleep. The reason for this is that the highest degree of outcropping of the subconscious occurs prior to sleep and just after we awaken. In this state, the negative thoughts and imaginary, which tend to neutralize your desire and so prevent acceptance by your subconscious mind, no longer present themselves. When you imagine the reality of the fulfilled desire and feel the thrill of accomplishment, your subconscious brings about the realization of your desire. A great many people solve all their dilemmas and problems by the play of their controlled, directed, and disciplined imagination, knowing that whatever they imagine and feel as true will and must come to pass. बस रीना, हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद एक लड़की का एक्सपीरियंस है जो हम कल ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल वॉइस एंड अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। Thank you so much. My pleasure, ma'am. सो ये वाला जो टॉपिक है इसमें यही लिखा हुआ है दैट इमेजिन द एंड गोल ऑफ द डिजायर, है ना। जैसे अगर आपको हेल्थ ठीक करनी है, अभी आपके बोन्स में कोई इशू आ रहा है, नीज में इशू आ रहा है, एंकल में कुछ दिक्कत आ रही है, या आपको लोअर बैक पेन हो रहा है, जो भी चीज हो रही है,
एंड गोल क्या है कि आपको 100% हीलिंग चाहिए, तो आप क्या करोगे जब आपकी बॉडी पूरी तरह हील हो जाएगी? मे बी आप ब्रिस्क वॉक करोगे, आप जिम करोगे, आप रन करोगे, आपके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होगी, आप बहुत अच्छा फील करोगे, तो वो आज ही फील कर लो, है ना? तो इसमें यही लिखा हुआ है, फील दैट वो चीज पूरी तरह से चली गई, मतलब 100% हील हो गए हो, और इमेजिन करो रियलिटी ऑफ योर फुलफिल डिजायर, दैट वाओ, फट से बेड से उठे एकदम से, है ना, बहुत आराम से मूव अराउंड कर रहे हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बालकनी में जाके खड़े हुए या जहां पे भी, है ना, बहुत सुंदर सा आपको व्यू आ रहा है, आपने यूनिवर्स की तरफ ऊपर देखा, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, और आप यूनिवर्स को बोल रहे हो थैंक यू भगवान, थैंक यू गॉड, मुझे इतना अच्छा एक और दिन देने के लिए, और मुझे इतनी अच्छी सी बॉडी देने के लिए, और मिरेकल की तरह मुझे हील करने के लिए, है ना? सुबह सुबह देख के आप ऊपर देख के ऐसे बोल रहे हो, और थ्रिल फील करो अपने अंदर, एस्टेसी एंड दैट जॉय ऑफ अकम्प्लिशमेंट, कि ये चीज आपकी इतनी आराम से और इतनी जल्दी आप पूरी तरह से हील हो गए हो, है ना? और सबकॉन्शियस को भी आप आंख बंद करके उस वक्त थैंक यू बोलो इमेजिनेशन में, कि थैंक यू मुझे इतना जल्दी हील करने के लिए। या जो भी चीज है, अगर आपको पैसा, आपको घर खरीदना है, आपको शादी करनी है, आपको ट्रैवल पे जाना है, जो भी करना है ना, तो वो वाली जो चीज होती है उसका फुलफिलमेंट देखो, दैट यू आर सो हैप्पीली, लाइक आपकी शादी हो चुकी है, योर पार्टनर इज स्टिल स्लीपिंग, आप बेड से उठे, आप बालकनी में गए, और आपको सुबह सुबह कर्टन हटा के बाहर देख के थैंक यू बोलने की आदत है, आप बहुत इन लव फील कर रहे हो, फिर आप किचन में गए, आप 2 कॉफी या 2 चाय बना रहे हो, बिकॉज यू हैव योर पार्टनर ऑल्सो नाउ विथ यू, है ना? फिर 2 कप इमेजिन करो कि डिजायर फुलफिल हो चुका है, इसका मतलब शादी हो गई है, तभी ना 2 कप चाय बना रहे हो, एक अपने लिए एक उनके लिए, इस तरह से, है ना? देन यू आर वेकिंग दैट पर्सन अप, 2 of you are sitting together in your house, in your drawing room and having your cup of coffee, and बड़े मजे से आप बात कर रहे हो, एक दूसरे का बता रहे हो कि आज मेरे ये काम है, वो पर्सन बता रहा है आज मेरे ये काम है, इसका मतलब शादी हो चुकी है, साथ में रहते हो और खुश हो, चाय पी रहे हो बैठ के, है ना? इस तरह से, एंड फील दैट जॉय इन योर हार्ट, फील द फीलिंग, दैट फीलिंग ऑफ जॉय हैज टू बी देयर, दैट थ्रिल का मतलब होता है जॉय प्लस मोर मसाला, दैट इज थ्रिल, ठीक है? पता नहीं को हमारी डिक्शनरी अलग है थोड़ी सी। सो इस तरह से फील दैट जॉय, है ना? जैसे अगर घर खरीदना है, अभी आप रेंटेड हाउस में आपको अपना घर खरीदना है, आप इमेजिन करो कि कुछ कुछ चीजें छोटी छोटी ले लेके आ रहे हो अब उसको, कि ये टेबल यहाँ के लिए, और फिर वो परमानेंट है क्योंकि आपका खुद का घर है, तो उसमें जो फर्नीचर लेके आ रहे हो अपने घर के हिसाब से लेके आ रहे हो, तो फिर इमेजिन करो दैट आप और आपके हस्बैंड, फैमिली वाले, आप डिस्कस कर रहे हो कि यहाँ पे ऐसा वाला सोफा ले लेते हैं, अच्छा कौन सा, ये वाला कलर बहुत अच्छा लगेगा, ये, इसका मतलब है घर खरीद लिया है ना? अकम्प्लिश डिजायर है, तभी ना बात कर रहे हो कि फर्नीचर कहाँ पे कैसे रखना चाहिए, डाइनिंग टेबल राउंड लाएं, रेक्टेंगल लाएं, नहीं हम 4 सीटर ले आते हैं, हमारा छोटा फैमिली है या बड़ी फैमिली है तो हम 8 सीटर डाइनिंग टेबल, इस एरिया में ये बहुत अच्छी लगेगी, यहाँ पे लाइक साइड बार और साइड टेबल कहाँ पे रखनी है। सो दिस इज हाउ ये अकम्प्लिश डिजायर के साइंस होते हैं, एंड फील दैट जॉय इन काइंड ऑफ डूइंग ऑल दोज थिंग्स, दैट थ्रिल इज मसाला एंड हैप्पीनेस, मसाला हैप्पीनेस, ठीक है? सो फील दैट मसाला हैप्पीनेस अबाउट इट, एंड देन आप देखोगे दैट मसाला ऑफ हैप्पीनेस विल वर्क सो वेल फॉर अस, राइट? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें घुसती हैं, है ना? दैट जॉय, दैट थ्रिल, दैट मसाला you're feeling, so such a spicy life which is so exciting, breathtaking और inspiring, जो भी है ना, इस तरह की लाइफ। तो अब आपके डिजायर और आपका जो इमेजिनेशन है वो टैंडम में है, वो सिंक में है, ठीक है? ये इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। और बेस्ट टाइम, ये सारे इमेजिनेशन का जो मैंने येलो से मार्क किया हुआ है स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, बेस्ट टाइम टू इम्प्रेग्नेट योर सबकॉन्शियस माइंड इज प्रायर टू स्लीप, क्योंकि फिर उस फ्लेवर में, उस मसाले वाली फीलिंग में आप सो जाते हो, है ना? सोचो, और रात में वो मसाला और स्पाइसी हो जाएगा, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड का एक्शन बढ़ जाता है सोने के बाद। तो अगर आपने ये वाला थॉट डाला ना, दैट आपका ये डिजायर अकम्प्लिश हो गया, आपका बिजनेस लाइक 1 करोड़ पे पहुंच चुका है, या 5 CR पे, या 10 CR पे, या 100 CR पे पहुंच गया है, जो भी आपका गोल है, imagine that thrill that you will feel, oh god, I'm so happy that finally we made it, yes, है ना? इस तरह से। So ये this will come into our life, and
सबकॉन्शियस में ये फीलिंग्स का तड़का है ना, ये पहुंच जाएगा और आप देखोगे बहुत जल्दी वो डिजायर अकम्प्लिश हो गया है। एंड प्रायर टू स्लीप करने से ये बेटर होता है ना कि सबकॉन्शियस माइंड अभी तो कम अवेक है, सोने के बाद वो फुल्ली अवेक हो जाता है सबकॉन्शियस अवचेतन मन जो है। तो आपने जो सीड डाला था इतने एक्साइटमेंट और इतनी अच्छी वाली फीलिंग का, वो बहुत एनहांस होगा सोने के बाद। सो भरपूर यूज करो अपने सबकॉन्शियस माइंड का। हम सबके पास बराबर बराबर है उसका परसेंटेज, है ना। और सबके पास यही टेक्निक्स है, यही एक चीज है, ये हमारी वेल्थ है, अपना ट्रेजर है, जिससे आप अपनी फुलफिल लाइफ लीड कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज ऑल वी हैव इन टुडेज सेशन।